ध्यान से सुनते जाइएगा। 1 अगस्त 2023 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैप्पन। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। किस देश से क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। जो कि टेस्ट मैच क्रिकेट से ओनली संन्यास लिए हैं, वही टेस्ट मैच क्रिकेट से लिए हैं, ध्यान लीजिएगा। उसके बाद है किस भारतीय मूल के लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन उपन्यास का नाम है? बुकर प्राइज के लिए विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है चेतना मारू का पुस्तक वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज के लिए विजेता लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। उसके बाद है किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉड से लॉन्च किया गया? सिंगापुर। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश। जलेसर देखिए शायद अनजान नाम है जलेसर, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जलेसर धातु शिल्प का GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश। किसे पूर्वी नौसेना का चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? किसने? समीर सक्सेना। बहुत ही सिंपल नाम है, समीर सक्सेना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, राज्य भी है और नंबर ऑफ स्टेशन भी याद रखिएगा। नंबर ऑफ स्टेशन 57 है और स्टेट पूछेगा तो उड़ीसा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। उसके बाद है आयरलैंड दौरा के लिए किसे भारतीय T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह। काफ़ी दिनों के बाद ये इंजरी के बाद वापसी किए हैं जसप्रीत बुमराह। उसके बाद है किस राज्य के मुख्यमंत्री अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? अमृत वृक्ष, देखिए अ से अमृत है, अ से असम है, एकदम इसको कोट कर लीजिएगा। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री लॉन्च किया है, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने लॉन्च किया है। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? झारखंड। इसके पहले उत्तराखंड पारित किया था, आपको याद होगा। उसके हाँ अध्यादेश, देखिए अध्यादेश और विधेयक ये भी एक है। अध्यादेश पूछेगा, विधेयक पूछेगा, तो अध्यादेश जो है रहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा और विधेयक रहेगा तो झारखंड हो जाएगा। उसके बाद है सांस्कृतिक महोत्सव आदि फेरक्कू। देखिए हम लोग महोत्सव में पढ़े भी थे, आपको याद होगा। आदि फेरक्कू कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु मनाया गया है। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? डायने क्रूगर को। उस दिन भी हम बोले थे डायने क्रूगर एक नेशनल पार्क है, कनाडा में बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में शायद, देख लीजिएगा उसमें शायद क्रूगर नेशनल पार्क है, कहीं भी हो डायने क्रूगर। उसके बाद है फीडे रैंकिंग, हाँ दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क है, देखिए ठीक है। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, गोल्डन आई अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, उपन्यास वेस्टर्न लेन में बुकर प्राइज के लिए किसे लॉन्च किया गया है? चेतना मारू को, हाँ वेस्टर्न लेन के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं, ठीक है। किस राज्य के कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? राजस्थान। अभी लेटेस्ट में है कि 3 जिले और बने हैं, उसमें 53 हो गया है टोटल। हाँ ठीक है, 19 से 3 22 नए जिले हो गया जी, ध्यान रखिएगा इसको, 22 नए जिले हो गया, 22 नए जिले और 3 नए संभाग के गठन को मंजूरी दी है राजस्थान। किस देश का क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। इसके पहले भी आया था मोइन अली, जो कि टेस्ट मैच क्रिकेट संन्यास लिए थे, वो भी इंग्लैंड के ही थे, और ये एलेक्स हेल्स है जो कि इंग्लैंड के हैं। उसके बाद है 5 अगस्त 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन पारित किया है? विश्वविद्यालय कानून संशोधन, काफ़ी दिनों से देखिए वहाँ पे विवाद चल रहा था इसमें, विश्वविद्यालयों को लेकर के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में, तो अंत में देखिए ये संशोधन पारित हो गया है। पश्चिम बंगाल हो गया इसका आंसर। उसके बाद है देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल। देखिए गुजराती वर्ड हम बताया भी थे उस दिन। मासी मतलब होता है जो बूढ़ी माता होती है उनको मासी कहा जाता है, जो बच्चों को देखने के लिए स्कूल में जो जिसको रखा जाता है लुक आफ्टर करने के लिए उनको मासी कहा जाता है। तो मासी पोर्टल हो गया बच्चों की देखभाल के लिए, ध्यान रखिएगा इसका। जारी फॉर्चून 6 अगस्त 2023 को जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी इस पर है? वालमार्ट का एक अधिकार है शुरू से ही। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया? इटली। देखिए नाम से भी लग रहा है कि जियान लुइगी बुफोन, इटली। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तमिलनाडु। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु, देखिए साउथ की रहने वाली हैं ये, और साउथ में इन्होंने रखा, ठीक है। उसके बाद है किसे IFFM डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। उसके बाद है
उसके बाद गोल्डन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है जूरिख में? डायनो क्रूगर को। और उसके बाद IFFA में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, गोल्ड फर्स्ट तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद है गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है? बेल्जियम की। देखिए नाम से स्पष्ट है, बी से बेल्जियम है, ध्यान रखिएगा। विली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई है। और क्या है इसमें कि ये खास बात है कि ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर के साइक्लिस्ट की, बताइए कितना ग्रेट है चीज़। 109वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है, 100 साल पहले की कहानी। बताइए किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठन किया गया है? बिहार। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? इराक। ट्रेकोमा किस चीज़ आंख को प्रभावित करता है? आंख को, ठीक है। उसके बाद कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? अदिति स्वामी। देखिए अदिति से बहुत नाम है, अदिति गोल्फर भी है, अदिति अशोक गोल्फर है बहुत। उसके बाद है अदिति स्वामी को सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में, देखिए अदिति स्वामी, अदिति अशोक भी दे सकता है, तो थोड़ा देखिएगा, स्वामी है अदिति स्वामी जो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है, अदिति स्वामी। किस राज्य की सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? गुजरात। एक जिला एक उत्पाद योजना गुजरात ने लागू किया है। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? देखिए नाम से स्पष्ट है, हिमक्राफ्ट, हिमाचल प्रदेश। किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है? जयेश सैनी। किसे तटरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? एच परमेश। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2019, बहुत अच्छा सवाल है, जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों में पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल नाम है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हल्ला बोल। किस पर बनाया गया? भारतीय खेल द्वारा एशियाई खेलों में भागने वाले एथलीटों पर। एशियाई खेलों, देखिए इसमें ऑप्शन भी दे सकता है, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम, उसके बाद ओलंपिक गेम्स दे सकता है, लेकिन आपको एशियाई खेल इसमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है। आर्चरी में मतलब तीरंदाजी में भारत शीर्ष पर रहा है। T20 क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा। T20 क्रिकेट में सबसे अर्धशतक बनाने दूसरे सबसे युवा भारतीय बने हैं तिलक वर्मा। उसके बाद है कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है? जैसलमेर। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है? पौधे खाने वाले, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीवाश्म में पौधे खाने वाले डायनासोर की नई प्रजाति मिली है जैसलमेर में, ये राजस्थान में है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में लाभार्थियों की संख्या में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? बिहार। देखिए बहुत अच्छा है ये, मतलब डायरेक्ट पैसा जो है सीधे पहुंचा है लाभार्थी के पास डायरेक्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार, सीधे डायरेक्ट अकाउंट में DBT के तहत। उसके बाद है कौन सी फाइनेंस बैंक है 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। 10 अगस्त 2023 को किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुस्क बुदजी चावल को, देखिए राजौरी तो पकड़ लीजिएगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन मुस्क बुदजी है चावल, मुस्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है जम्मू कश्मीर। और जलेसर जी को GI टैग कहाँ के मिला था? कौन राज्य का था? उत्तर प्रदेश, ठीक है। 11/2023 को LIC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? कुपवाड़ा जिले में किया गया है, कुपवाड़ा जिले में। 11 अगस्त 2023 को किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? रूस। लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है रूस। शायद यही क्रैश हुआ था ना, लूना 25 क्रैश हुआ ना, ये शायद क्रैश भी हो गया था, हाँ ठीक है। उसके बाद है जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? इंडोनेशिया की राजधानी। देखिए पहले ये आंकड़ा कुछ अलग था, अभी शायद बदल गया आंकड़ा, ये दुनिया की सबसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो गया ना, नूरसंतारा। बताइए अभी नई राजधानी बनाया गया है, वो भी जो है सबसे प्रदूषित। किसे UK सांसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? मायरा ग्रोवर को। और जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डायने क्रूगर को। ये है मायरा ग्रोवर, जिसे सशक्त महिला पुरस्कार UK संसद द्वारा। उसके बाद किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है किस पेमेंट बैंक ने? एयरटेल पे। देखिए मोबाइल के नाम पर है, इसको याद रखिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, यानी पर्यावरण से के मतलब बचाव के एक मुहिम होगा, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद है इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। स्टार्टअप बेंगलुरु में। उसके बाद है रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश। तो पकड़ लेना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे है तो मामला वहाँ पे उस हिसाब से ज़्यादा रहेगा। पकड़ने का भी एक है। उसके बाद है कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद। देखिए दोनों डाटा एक्सचेंज और मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट भी, कृषि डाटा मैनेजमेंट भी, एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट भी फ्रेमवर्क हैदराबाद में ही चालू किया गया है। किस राज्य के सरकार मंत्री ने मुख्यमंत्री सौर मिशन चालू किया है? सौर मिशन मेघालय। सौर मिशन, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है, तो शायद वहाँ पे दिक्कत होता होगा, इसे सौर मिशन स्टार्ट किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य के कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। उसके बाद है कि कब तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी में 3 गुना बढ़ाकर 15% का लेकर लक्ष्य रखा गया? 2003। देख सकते, बहुत अच्छा सवाल है। भारत में कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी का 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? 2030। 3 गुना 2030 प्राकृतिक गैस। उसके बाद है भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गई है? 6 हवाई अड्डों पर। अब पहला हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर डिजी यात्रा शुरू किया गया। उसके बाद है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? सुभाष रुनवाल, सुभाष रुनवाल। और अभी हम लोग क्या पढ़े थे? सुभाष रुनवाल पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला किसको मिला है? मायरा ग्रोवर को। उसके बाद एक और पढ़े थे ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड डायने क्रूगर को मिला है, ठीक है। आगे आइए। उसके बाद है कि 13 अगस्त 2023 को किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट रिक्स मिला है? उसके बाद सुभाष रनवाल हो जाएगा। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपया कर दिया? 500 रुपीज़। 500 रुपीज़, 500 ही है। तो आरबीआई है, देखिए कुछ गड़बड़ तो है इसमें, क्योंकि 500 काफ़ी छोटा अमाउंट है। तो वही तो 500 लाइट यूपीआई लाइट के लिए शायद 5 लाख हो सकता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, देखिए फिर जैसा हो बताइए, ठीक है। 500 थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? कोलकाता। G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? कोलकाता। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप जीती है? भारत। चौथी बार एशियन चैंपियनशिप भारत ने जीती है। चौथी बार एशियन चैंपियनशिप चलिए ठीक है, 500 कन्फर्म हो गया, ठीक है। चलिए, ये लगता है कि कोई नया इनिशिएटिव है और इसमें कुछ ट्राई कर रहा होगा आरबीआई कि कितना सक्सेसफुल होता है, कितना सिक्योर्ड है। उस हिसाब से अमाउंट पहले छोटा रखा है, धीरे धीरे इसको जो है, हाँ ठीक है, छोटा इनिशिएशन है कुछ सब गवर्नमेंट का, ठीक है। अब किया है तो देखिए धीरे धीरे इसमें अपग्रेडेशन होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 500 याद रखिएगा। चलिए, सर्च हो गया है। उसके बाद देखिएगा आगे, देखिए फटाफट। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को दिया गया है। जियो हैप्टिक को। किसने चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? बियाना। चौथी बार। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कैवी बार घोषित किया गया है? बियाना तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन चौथी बार आपको ध्यान रखना है क्रम की, चौथी बार मतलब ये बैक टू बैक है, लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बनाया गया है, चौथी बार बियाना। FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन सी पर रहा है? नीदरलैंड रहा है। FIH पुरुष हॉकी में रैंकिंग में नीदरलैंड शीर्ष पर रहा है। उसके बाद किसने गुजरात हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला हेल्प। उसके बाद 15 अगस्त 2023 को इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 954 पुलिसकर्मियों को। 9 होता है 954, याद रखिएगा। 9 से ऑफलाइन मोड में 500 रुपये तक पे कर सकते, पहले 200 रुपये था ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन नहीं पहले 200 था, ठीक है। उसके बाद 15 अगस्त को अनवरुल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? ये 500 का कीपैड से होता है जो पासवर्ड होता है, हम किया है 200 का पूरे शायद हो सकता है। देखिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लग रहा है, क्योंकि ऑफलाइन कहने का मतलब है कि जिसमें नेटवर्किंग ना हो, ठीक है। अब आप 500 रुपये तक का डिजिटल लेन देन कर पाएंगे ऑफलाइन मोड में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट की अधिकतम सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया है ऑफलाइन मोड। देखिए जो छोटा मोबाइल है, जो CDMA मोबाइल है, जिसमें नेटवर्किंग सुविधा नहीं है, ठीक है, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, शायद उसमें दिया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये जो है इनिशिएशन, मतलब ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करेगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है ये, क्योंकि बहुत लोग यूज नहीं कर पाते हैं डर से, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उनके लिए भी ये सुविधा है। तो बहुत अच्छा है, मतलब जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनके लिए भी ये सुविधा है, तो बहुत अच्छा चीज़ माना जाएगा ये।
बहुत अच्छा चीज़ माना जाएगा अगर ये सफल होता है तो। चलिए आगे देखते हैं। 15 अगस्त 2023 को अनवर उल कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। उसके बाद है किसने महिला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? जन्निक सिनर याद रखिएगा, सीन से याद रखिएगा सिनर। उसके बाद है जुआ 26 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 16 अगस्त 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री 5 करोड़ देखिए पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 16 अगस्त तक हम पढ़ दिए हैं, क्वेश्चन 50 फुट पूछ देते हैं, ठीक है, बताइएगा। चलिए पीछे से बताइएगा। आप बताना मंजेश, आपसे क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई बात नहीं। रोनी जी आप बताइएगा कि किस भारतीय मूल की लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है? चेतना मारू, बहुत सुंदर। आगे बताइएगा कि जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है जलेसर धातु शिल्प? ठीक है, उत्तर प्रदेश। एक सवाल और आप बताइए। आपको बताना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उड़ीसा में कितने रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? कितने? ठीक है, 57। उसके बाद इसके द्वारा कितना स्टेशन है? 1309 स्टेशन था, उसमें 508 अभी तक हो चुका है। एक खाली स्टेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगिता परीक्षा को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? ठीक है, और अध्यादेश पूछेगा तो उत्तराखंड। अध्यादेश पूछेगा तो उत्तराखंड। ठीक है, आप बताइएगा। आपसे क्वेश्चन, सांस्कृतिक महोत्सव आदि फेरे को कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। ठीक है, एक सवाल और बताइएगा कि फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, बताना प्रशांत। आपसे क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? अमृत वृक्ष आंदोलन, आज से अमृत और आज से असम। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आपसे सवाल है, आप बताइए कि किस देश के फुटबॉलर जियानलुइगी बुफोन ने संन्यास ले लिया है? चलिए आप बोल दें, इटली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन, आप बताइएगा कि निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? निर्मला सीतारमण ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तमिलनाडु। बोले थे ना कि साउथ किया तो साउथ की रखी है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। आप बताइएगा सुमित कि किस राज्य में गैंडों को संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? ठीक है, एक सवाल और बताइए कि कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी थे? अदिति स्वामी। ठीक है, आनंद आप बताना कि किसे ग्लोबल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जयेश सैनी प्रणाम है, ठीक है, जयेश सैनी। आगे बताना, आप बताना कि 2020 क्रिकेट में और शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय है। ठीक है, अमनु जी आप बताइएगा। आपसे पूछना है कि एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों ने बनाई गई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या है? ठीक है, एक सवाल और बताइए, कहाँ जीवाश्म में पौधे खाने वाले डायनासोर की खोज मिली है? ठीक है, धीरज जी आप बता दीजिए। आप बताइएगा कि कौन सी फाइनेंस बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? एओ स्मॉल फाइनेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइएगा कि एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर किस जिले में किया गया है? ठीक है, आप बताना। आपसे क्वेश्चन है कि आप बता दीजिएगा कि इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, बेंगलोर। उसके बाद बताइएगा आनंद जी, आपसे क्वेश्चन है कि किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? हम बोले थे मोबाइल के नाम पर है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। एयरटेल पेमेंट बैंक। आप बताइएगा कि 12 अगस्त 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में। सही है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कौन शुरू किया है? दोनों बताए थे, मैनेजमेंट और वो दोनों कौन शुरू किया है? साउथ में हुआ है हैदराबाद। ठीक है, बताना मनु आप कि मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना कौन शुरू किया है? सौर मिशन कहाँ पे? बारिश मेघालय। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? 30। ठीक है, 2030।
चलिए प्रेम जी, आप बता दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ